बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबर दें कि चैनल 5 न्यूज के तहकीकात में सनसनी खेज इंकशाफ। सक्खर रीजन में डिप्टी डायरेक्टर और डीएफसी की मुबैना मिली भगत से कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। सक्खर, घोटकी और खैरपुर में 16 से जायद बंद और गैर फ़ाल फ्लोर मिलों को गंदम का कोटा जारी किया गया है। तफसीलात जानेंगे सक्खर से मुख्तियार शामी से। जी मुख्तियार। जी बिल्कुल, चैनल 5 की तहकीकात में सबसे हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। ये खैरपुर की जीएम फ्लोर मिल है, इसके बाद सक्खर की रोड़ी में जो है शाइन फ्लोर मिल है, सालेपट में एसएस फ्लोर मिल है, घोटकी में 4 फ्लोर मिल्स हैं, पनो आकिल में 2 फ्लोर मिल्स हैं। इस तरह सक्खर रीजन में 16 फ्लोर मिल्स हैं जो बंद थी, जो महकमा कानून के कवानीन को हवा में उड़ा दिया, इन्हें गंदुम दी गई और करोड़ों रुपए का हुकूमत सिंध को नुकसान दिया गया। जराए बता रहे हैं कि फ्लोर मिल न सिर्फ, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एमजी फ्लोर मिल। ये एमजी फ्लोर मिल जो है, साबका डिप्टी डायरेक्टर वसीम जमाली जो लाड़काना रीजन में थे और चैनल 5 की खबर पर कल जो है इन्हें मुअत्तल किया गया, ये इनकी फ्लोर मिल थी और ये फ्लोर मिल बंद थी। न सिर्फ ये नई फ्लोर मिल है बल्कि इसमें ट्रांसफार्मर भी नहीं है, इस बिजली का ट्रांसफार्मर मौजूद ही नहीं था। इसके बावजूद भी इसे सब्सिडी वाली गंदम का कोटा जारी किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब कवायद के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर फूड फ्लोर मिल्स की असेसमेंट करता है तो वो बिजली चेक करता है और कई घंटे फ्लोर मिल चलाता है, मगर बगैर बिजली और बगैर ट्रांसफर के फ्लोर मिल का कोटा जारी कर दिया गया। जो एक गैर फाल फ्लोर मिल थी जहां बिजली की सहूलत मौजूद नहीं थी। ये कानून की ऐसी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है जो कानून की आंखों में मिर्चे डालने के मुताबिक है। अब अवाम और सियासी हल्के एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि डीएफसी अख्तर बोलदार और साबका डिप्टी डायरेक्टर करीमुल्लाह को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इस पूरी सब्सिडी स्कैंडल को शफाफ तहकीकात की जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया मुख्तियार शामी। कनकोट में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मुतवफ़्फ़िन की शनाख्त हबली चाचड़ और उवैस मलिक के नाम से हुई। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक कनकोट से था। इत्तला मिलते ही गौसपुर पुलिस ने ट्रक का ताक़ुब करके ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को तहवील में ले लिया। मुतवफ़्फ़िन की लाशें ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों वर्सा के हवाले कर दी गईं। सर्द मौसम की आमद के साथ जैकबाबाद ठुल के नोरवा होटलों की दूध पत्ती चाय शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। मजीद तफसीलात अब्दुल बाकी की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद फुल समेत गर्दुनवा में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हुआ तो शहरियों ने नूरवा पुल के होटलों का रुख किया। सर्दी की लहर हो या थकावट से चूर शाम कड़क और दूध पत्ती चाय इंसानी आसाब को सुकून बख्शती है। शहरियों के मुताबिक यहाँ की चाय की खास बात और वो जायका है जो घरों में मुयसर नहीं। दूर दराज से लोग यहाँ पे नूरवा में चाय पीने के लिए आते हैं। बस हम भी सारे दोस्त यहाँ पे पेट के चाय का लुत्फ़ अंदाज करते हैं। चाय तो माशाल्लाह अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पर लोग अक्सर कर आते हैं जहाँ मतलब के मौसम अच्छा होता है, गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में आते हैं। ज़्यादातर अक्सर लोग मतलब के जुम्मे के दिन आते हैं और छंती लोग इधर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर खालिस दूध और धीमी आंच पर पकने वाली चाय और खुशबू दूर दूर से शहरियों और मुसाफिरीन को अपनी तरफ खींच लाती है। मकामी अफराद हों या मुसाफिरीन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ नूरवा पुल पर रुककर चाय की चुस्की लेना अब एक रिवायत बन चुकी है। चाय भी अच्छा मिलता है, सफाई बहुत अच्छी है इधर की। तमाम हम लोग बहुत जैकबाबाद से आते हैं इधर चाय पीने के लिए। इधर के यहाँ चाय अच्छी होती है और दोस्तों के साथ गपशप भी हो जाती है, इस वजह से आते हैं। ठंडा मौसम हो, दोस्त और रिश्तेदार भी हों साथ तो नूरवा पुल होटलों की चाय के बगैर गपशप अधूरी है। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं और नूरवा पुल से गुजर रहे हैं तो यहाँ के होटलों की उबलती दूध पत्ती चाय आपका भी इंतज़ार कर रही है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी के हेयर 5 न्यूज़ जिला जैकबाबाद।
गुज़श्ता रात सखर शिकारपुर रोड पर मुसाफिरों को लूट मार से बचाते हुए SHO खमीसो खान बरोही शहीद हो गए। शहीद SHO की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब और डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर शकील अहमद अब्रो और SSP शिकारपुर शाहजेब चाचर समेत लॉ इन्फोर्समेंट इंजीनियर्स के आला अफसरान, पुलिस और रेंजर्स मुलाजमीन और दीगर आला ओहदेदारान सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुसाफिरों को लूट मार से बचाते हुए SHO शदीद जख्मी हो गए थे। जियाउद्दीन अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश पाई। DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के बुलंद हिम्मत और हौसले की तारीफ की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मीरपुर माथिलो में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल खानपुर मोहर में दिसंबर 2025 के दौरान मुनक्किद होने वाले चौथे मेगा टेस्ट के नताइज का ऐलान और कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम के सिलसिले में एक पुरवकार शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर घोट की मंजूर अहमद कंडरानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी जबरदस्त खान महर, CMO एजुकेशन इमरान अली सयाल, स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल हन्नान, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने मेगा टेस्ट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट, ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर घोट की मंजूर अहमद कंडरानी ने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की तालीमी खिदमात को सराहा और कहा कि ऐसे तालीमी प्रोग्राम तलबा में मुकाबले का रुझान और मेहनत का जज्बा पैदा करते हैं। मियां चन्नू समेत पंजाब भर में आलू की फसल तैयार हो चुकी है, मगर मंडियों में मुनासिब रेट ना मिलने पर किसान शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं मियां चन्नू से राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह मियां चन्नू मंडी में भी आलू का रेट इंतहाई कम होने लगा। आलू 20 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे, जहां कीमतों में कमी अवाम के लिए बाइसे नेमत बनी हुई है। वहीं दूसरी जानब किसान कीमतों में कमी से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है आलू की अच्छी फसल लेने के लिए हमें खादें और स्प्रे करनी पड़ती है, तो हम महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि किसान को रिलीफ देने के बजाय मजीद दिन ब दिन अजाफी बोझ डाला जा रहा है। जी आलूआं ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਆਲੂ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਆਲੂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਟੂਬਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਨੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲੂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਨਾ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਬੀਜ ਠੇਕੇ ਲੈਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾ। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ। किसानों का हुकूमत वक़्त से मुतालबा है कि हमें ज़रूरी अद्वियात, खादें, बिजली सस्ते दामों फराहम की जाएँ। महंगी खादें, स्प्रे और पानी डालकर हम फसलों को सस्ते दामों कैसे बेच सकते हैं। हमारी मुश्किलात में कमी लाई जाए, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। टंडोला यार में डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लुगारी ने फ्लोर मिल्स का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बाबर सोलेहा, मुख्तियारकार नियाज सियाल, फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और दीगर मुतल्लका महकमों के ज़िले अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने फ्लोर मिल्स में गंदम की दस्तयाबी, आटे के मयार, वजन, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद और सफाई के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि आटे के मुकर्ररा कीमत और मयार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लोर मिल मालकान को खबरदार किया कि हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को मयारी आटा मुकर्ररा निर्खों पर फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है, जबकि फ्लोर मिल्स की बाकायदा मॉनिटरिंग जारी रखने की भी हिदायत की गई।
हाफिजाबाद में मौक़ई उस्मान के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस तहकीकात में अगवा बराए तावान का मामला खुद साख्ता साबित हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद ने फौरी नोटिस लेते हुए मगवी की बाजियाबी के अहकाम जारी किए। DPO की हिदायत पर SHO सिटी हाफिजाबाद और इंचार्ज IT की सरबराही में खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए मगवी उस्मान को चंद घंटों में ट्रेस कर लिया। जड़ावाला में जमात इस्लामी के तहत बदल दो निज़ाम कन्वेंशन का इनकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर उसामा रजी और अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी ने कन्वेंशन से खिताब किया। इसी पर देखते हैं जड़ावाला से ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर की ये रिपोर्ट। इस्लामी जड़ावाला के तहत बदल दो निज़ाम कन्वेंशन का इनकाद किया गया। कन्वेंशन में नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर उसामा रजी और मीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पाकिस्तान के असूल का मकसद जागीरदारी निज़ाम से निजात था। अंग्रेजों से निजात के बाद काले अंग्रेजों ने पाकिस्तान पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान में मरबजा निज़ाम जुल्म के निज़ाम में तब्दील हो चुका है। पंजाब के नए बनाए जाने वाले बल्दियाती काले कानून को मुस्तरद करते हैं। इस मुल्क में एक आदिलाना मुनसिफाना ऐसा निज़ाम जो अवाम की राय से चले और जिसमें हक़ हुक्मरानी अवाम के पास हो, हम ये निज़ाम चलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारी बल्दियाती मुहिम है, इसमें भी हम यही बात कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर अवाम को हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए। तो ये पूरी तहरीक है पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर, और इसलिए भी ये चला रहे हैं कि ये अब ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत बना ली, अब ये निचली सतह पर बड़े बड़े शहरों को टाउन की तरह छोटा कर रहे हैं। जैसे लाहौर को जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसे टाउन बना रहे हैं, रावलपिंडी को, फैसलाबाद को उसे टाउन बना रहे हैं। यानी बजाय इसके कि ये तहसीलों को ज़िला बनाए, मेट्रोपॉलिटन को मेगापॉलिटन। भाई लाहौर कई करोड़ की आबादी का शहर है, आप उसे टाउन बना रहे हैं। तो हम ये पैगाम लेके आवाम तक जा रहे हैं। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़ जड़ावाला। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी माउन शोएब मिर्जा की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास में डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल कुरैशी, ADC सबा सहर, ADC फाइनेंस जुल्फ़िकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ अफसरान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़िला गुजरात में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। खुसूसी माउन को सीवरेज सिस्टम, सड़कों की तामीर व बहाली और ब्यूटिफिकेशन मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सादकाबाद में 100 से ज़ायद शकूक को मिलाने वाली रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जहां पर आए रोज हादसात मामूल बन चुके। मजीद जानते हैं शफीक अहमद से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद की मेन शला टिल्लू रोड, जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जहाँ पर आए रोज छोटे बड़े हादसात मामूल बन चुके हैं। और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं मजीद इस रोड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, मसला ये है, ये 4 साल से जो रोड है ना, ये टूट फूट का शिकार है। कोई भी इसका वाली वारिस नहीं है। ये बिल्कुल रोड जो है ना लावारिस पड़ी हुई है। हमारे कारोबार जो है ये ख़त्म हो गए हैं। लोग गांव से बिल्कुल सिटी में आते नहीं है, जो आते हैं तो बाइक उनकी ख़राब है, गाड़ी ख़राब है। शाम को दोपहर को धूल इतनी है, अभी आदमी इधर बैठना नामुमकिन हो गया हमारे लिए, बहुत मुश्किल है इधर। कोई मेहरबानी करे, इधर MNA MPA कोई हमारी आवाज़ उठाए, इधर कोई हमारी रोड बनवा दे। बहुत शुक्रिया जी। शहरी का कहना है कि इस सड़क पे उड़ने वाली गर्दो गुबार की वजह से हम सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक काइट फ्लाइंग एक्ट की पासदारी का सिलसिला जारी है। ज़िला ननकाना में पतंगबाजी और पतंग फरोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ननकाना पुलिस काइट फ्लाइंग एक्ट पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। DPO ननकाना फराज अहमद की हिदायत पर DSP ट्रैफिक कासिम रजा अवान ने शाहराह आम पर मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों को सेफ्टी वायर लगाई। जिला भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 225 से जायद शहरियों को सेफ्टी वायर लगाई गई। DSP ट्रैफिक ने सेफ्टी वायर लगाने के साथ साथ अपनी टीम के हमरा शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से मुतल्लिक भी आगाही दी। DPO ननकाना का कहना था कि सेफ्टी वायर लगाने का मकसद शहरियों को पतंगबाजी के मुमकिन खतरात से महफूज बनाना है।
CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने सलानी वेलफेयर के ज़ेर इंतजाम दस्तरखान विहाड़ी चौक का दौरा किया। दस्तरखान में मुस्तहिक अफराद को फराहम की जाने वाली खुराक और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। CPO मुल्तान ने सलानी वेलफेयर की जानिब से किए जाने वाले फलाही इक़दामात को सराहा। इस मौके पर सलानी वेलफेयर के ओहदेदारान ने इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सादिक अली डोगर ने सलानी वेलफेयर की IT लैब का भी विजिट किया। उन्होंने IT लैब में नौजवानों को दी जाने वाली कंप्यूटर और डिजिटल तरबियत का जायजा लिया। CPO मुल्तान ने कहा कि ऐसे फलाही इदारे मुआशरे में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के अमल को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान और सलानी वेलफेयर के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। मीरपुर खास में मदरसे के तालिब इल्म से मुबैना ज़्यादती का मामला सामने आया है। मदरसे के तालिब इल्म अब्दुल कादिर मरी से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती ज़्यादती के वाक़े से मुताल्लिक़ इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के सर से पाँव तक जिस्म के किसी भी हिस्से पर बज़ाहिर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं पाए गए। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियां जारी हैं। 7 से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले सह रोज़ा उर्स मुबारक के इंतजामात का तफसीली जायजा लेने के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन के कॉन्फ्रेंस रूम में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वजीर बराए औकाफ, मजहबी उमूर, ज़कात और उशर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने की। इजलास में अमन अमान, सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, रिहाइश, बिजली, पानी और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली दीगर बुनियादी सहूलियात पर तफसीली गौर किया गया। SSP जामशोरो जफर सिद्दीक छांगा ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि उसके दौरान सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक 312 कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। वॉक थ्रू गेट्स, ड्रोन के जरिए फजाई निगरानी और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए देसी साख्ता शराब की बड़ी मिकदार बरामद कर ली। पुलिस टीम ने मुलजिम मोहम्मद मुजाहिद वल्द खान मोहम्मद को मौके पर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 90 लीटर देसी शराब की 3 कैंस बरामद हुई। मुलजिम काफी अरसे से इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस था और इसकी बाकायदा रेकी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ASI गुलाम मोहम्मद ने बरवक्त इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और शराब को कब्जे में ले लिया। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। सियालकोट में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। बार बार बिजली बंद होने की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना है। वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे मोहम्मद मजहर हसन से। जी बिल्कुल जी, सियालकोट में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। परमन के नाम पे कई घंटे बिजली को बंद किया जा रहा है। सियालकोट में बिजली बंद रहने की वजह से पानी की शिद्दत का भी सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। घाट से पानी भरने आया है, इधर बिजली नहीं है तो मोटरें ऑफ हैं, मोटरें बंद की हैं इन्होंने, तो घर में पीने के लिए पानी नहीं है। तो आपको को चाहिए कि लाइट ऑन करें ताकि मोटरें ऑन हो तो पीने के लिए हम पानी भर सकें। 8-8 घंटे बिजली सियालकोट में बंद रहना मामूल बन चुकी है। ये सिलसिला बार बार बिजली का जो बंद होना है इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, क्योंकि कारोबारी मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा घरेलू ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो अरबाब इख्तियार से हमारा यही मुतालबा है कि ये जो बिजली बंद होती है बार बार, इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, ताकि ये जो बिजली की लोड शेडिंग का जदीद दौर है, दुनिया चांद पर चली गई है लेकिन हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी अजीब बात लगती है हमें ये। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के लिए कोई नोटिस ले ताकि शहरियों को कोई रिलीफ मिल सके। वेलकम बैक। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर ने मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज से मुतासरा आबादियों में नकासी आप के कामों का जायजा लिया। रेलवे चौक, शाही रोड, रहमान कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना भी किया। MD वासा शेख फयाज ने नकासी आप के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी।
डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने मुतलका हुकाम को हिदायत करते हुए कहा कि नकासियाब के कामों में मजीद तेज़ी लाई जाए। शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। सीवरेज से मुतासर इलाकों में नकासियाब का अमल मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहकर मॉनिटरिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने कहा कि वासा हुकाम अवामी शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मसाइल का अजाला करें और शहरी भी तहम्मुल का मुजाहरा करें। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने लेस्को हेडक्वार्टर में कायम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्टर ऑपरेशंस इमरान महमूद से बिजली की तलब और रसीद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने लेस्को अफसरान को हिदायत की कि वो फील्ड में मौजूद रहें और स्टोर्स में सामान की फराहमी और वसाइल की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। तर्जुमान लेस्को ने सार्फिन को यकीन दहानी कराई कि बिला तातुर बिजली की फराहमी लेस्को की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद से यूनिसेफ पाकिस्तान के वक्फ ने मुलाकात की। मुलाकात में बच्चों के हुकूक, फलाह बहदूद और मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। सारा अहमद ने ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस और बच्चों के हॉस्टल, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करवाया। यूनिसेफ पाकिस्तान के ताउन से चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे मनसूबों पर काम जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फाल हैं। दोनों इदारों ने मुस्तकबिल में भी ताउन और मनसूबाबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। यूनिसेफ वक्फ ने रिहाइश पजीर बच्चों से मुलाकात की और सारा अहमद के इक़दामात को सराहा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और रिमझिम का सिलसिला जारी है। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक को बिला रुकावट रवा रखने में मसरूफ हैं, जिस पर सीटीओ रावलपिंडी ने तमाम अफसरान और जवानों को शाबाश दी। सीटीओ फरहान असलम ने कहा कि तमाम सुपरवाइजरी अफसरान खुद भी फील्ड में मुतहर्रिक रहें और दौरान बारिश अफसरान और जवान छतरी का इस्तेमाल करें। सीटीओ ने अंडरपासेस के नीचे इजाफी नफरी तैनात करने, सर्कल अफसरान को वासा इंतजामिया में राब्ते में रहने और शहरियों को गाड़ी की रफ्तार कम रखने और मुनासिब फासला बरकरार रखने की हिदायत की। साथ ही शहरियों खुसूसन वार्डन्स को इलेक्ट्रिक तंसीबात से दूर रहने की भी ताकीद की गई। जुड्डू में सरकारी गोदामों में गंदम के ज़खायर मौजूद होने के बावजूद आटे की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 800 रुपए इजाफा हुआ है और कीमत 5200 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। मुकामी दिहाड़ीदार मजदूरों ने कहा है कि रोजाना की सख्त मेहनत के बाद मिलने वाली उजरत सिर्फ चंद किलो आटे पर ही खर्च हो जाती है और बच्चों की खुराक का इंतजाम मुश्किल हो गया है। चक्की मालिकान का कहना है कि उन्हें माहाना सिर्फ 20 मन सरकारी गंदम मिल रही है, जो इनकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। सादकाबाद के गाजियाबाद में कमाद की फसल को आग लग गई, जिसके बाइस अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। अहले इलाका के मुताबिक आग बड़े पैमाने पर फैली हुई है और मुतादिद बस्तियां लपेट में आने का खदशा है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि हवा चलने के बाइस आग मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया। इलाका मकीनों ने कहा कि अब तक कोई इंतजामिया या इमदादी टीमें मौके पर नहीं पहुंची, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा रेहान गुल खटक ने सवाबी में ज़ेर तामीर नई जेल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रेहान गुल खटक को जेल में जारी तरक्याती कामों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आईजी जेल खाना जात ने तामीराती कामों का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुतलका हुकाम को हिदायत की कि तमाम मनसूबों की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि जेल को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने जेल के लिए अलहदा एक्साइज फील्ड लगाने के मंसूबे पर भी काम तेज करने की हिदायत जारी की। जिला खैबर के वादी तेरा में हालिया शदीद बर्फबारी के बाइस फंसे हुए IDPs की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद के मुताबिक जिला इंतजामिया की निगरानी में बर वक्त इकदाम किए गए, जिसके नतीजे में तमाम मुतासरा खानदान महफूज रहे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरी में मौसर और मरबूत इंतजामात का सिलसिला जारी है। सयाहों में खुश मेवाजात और खाने पीने की तकसीम का सिलसिला जारी। हाईवे का अमला शाहराहों से बर्फ़ हटाने का सिलसिले को जारी रखे हुए है। वज़ीर मवासिलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद मरी में तमाम तर इंतजामात को मॉनिटर कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर के मुताबिक टूरिस्ट कैंप्स मुकम्मल फ़ाल हैं। तमाम महकमों के मुलाजमीन ड्यूटी पर मौजूद हैं। आगे बढ़े और बात करें कि मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। वादी तेरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज तेरा से आने वाली सड़कों से बर्फ भराने में मशगूल है ताकि तेरा के मकीन आसानी से नकल मकानी कर सकें। बर्फबारी के दौरान पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। पाक फौज की जानिब से तेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद में मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस का इफ्तिताह। चेयरमैन खालिद अराइन का जल्द इस्लामाबाद में चैनल 5 न्यूज़ ऑफिस के इफ्तिताह का ऐलान। कहा, मेट्रो 1 न्यूज़ पाकिस्तान का पहला सिटी बेस्ड चैनल था। इसकी बुनियाद केबल ऑपरेटर्स ने रखी। हम शहर के बुनियादी मसाइल उजागर करते हैं। पाकिस्तान में एक ही जुबान में भारत से ज्यादा चैनल हैं। चेयरमैन 5 न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराइन का इस्लामाबाद में मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स के लिए न्यूज़ चैनल्स की तादाद बढ़ाई गई मगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि इतने चैनल चलेंगे कैसे। रेटिंग का गोरघन धंधा है। सिर्फ 4-5 चैनल्स को रेटिंग दी जाती है। बड़े न्यूज़ चैनल्स और इश्तिहारी एजेंसीज के गठजोड़ की वजह से रेटिंग हासिल ना करने वाले चैनल्स को इश्तिहारात नहीं मिलते। रेटिंग का मसला ऐसा ही है कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को।